अच्छा, तो ये विजिबल हो रही है फिर से स्क्रीन? अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से जो है इसके अंदर जर्नल करेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मॉलस्का की, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मॉलस्का के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड सारे जो है इनके अंदर ऐसा कोई स्केलेटन तो होता नहीं है, ठीक है। सारे की सारी जो इनके स्ट्रक्चर्स होंगे सब सॉफ्ट बॉडीड होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा करेक्टर जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम जो है क्वेश्चन भी आता है कि इसके अंदर सेगमेंटेशन है या नहीं है। तो मॉलस्का के अंदर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, तो आप लिख देंगे कि ये जो है अनसेगमेंटेड है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो अभी मैं कवर करवा रही हूँ, ये एफएससी का ही मटेरियल है जो कि मैं समझा रही हूँ। उसके बाद हम आहिस्ता करके मूव करेंगे आगे, ठीक है। अनसेगमेंटेड। अच्छा, दूसरी ये कि काफी जो है ना हमें क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का आता है कि हमें ये समझ ही नहीं आती कि जो है ना यहाँ पर किस टाइप की जो है ना क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि क्या अगर एक स्नेल है, उसको हेड भी है, उसका शेल भी है और फुट भी है, तो वो इस तरह से सवाल देते हैं कि ये कोई आपकी सेगमेंटेशन है या अनसेगमेंटेशन है, मतलब वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये अनसेगमेंटेड है तो आप इसको बस याद रख देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह ही होंगे, ठीक है। हर जगह मतलब कि मैरिन हो एनवायरनमेंट हो, भले वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हो, भले वो टेरेस्ट्रियल हो, कहीं पर भी जो है ना हर जगह आपको ये इसकी स्पीशीज आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें कि भाई सी वाटर के हों या मैरिन एनिमल्स हों, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? उसके एग्जाम्पल्स आपके पास ऑक्टोपस आ जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो फ्रेश वाटर के आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उस वो आते हैं जैसे स्लग है आपके पास, यूनियो है, ठीक है। यूनियो है। उसके अलावा सी वाटर का दूसरा फेमस एग्जाम्पल मसल है, ठीक है। मसल जो है ना ये ज्यादातर टर्की या जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इसको जो है ना एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज किया जाता है। उसके अलावा अच्छा, अगर हम टेरेस्ट्रियल के अंदर इसकी बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपको एप्पल स्नेल मिल जाएगा, ठीक है। एप्पल स्नेल जो कि आपने अमूमन पिक्चर्स में देखे भी होंगे, एप्पल स्नेल, ठीक है। अच्छा, इसको पायला भी कहा जाता है, ठीक है। एप्पल स्नेल या पायला भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा इसका मेन करेक्टर, जब भी आप किसी फाइलम को प्रिपेयर करो तो उसके हैबिटेट, उसकी बॉडी प्लान, उसकी सीलोमिक कंडीशन, हर चीज़ को आप जो है आइडिया उसका पूरा लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लेन। अब बॉडी प्लेन वैसे क्या होता है? बॉडी प्लेन ये होता है कि वेदर इसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है या नहीं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैं इंसान बना रही हूँ, ठीक है, उसकी बॉडी है। अब ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है उसका, और अगर उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी मौजूद है तो इसको हम कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। अच्छा, बॉडी प्लेन बहुत मैटर करता है। अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे चले जाएं, फाइलम मॉलस्का के पहले वाले जो भी हमने अभी तक पढ़े थे, उसके अंदर जो था ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम नहीं था। वो जहां से खाते थे वहीं से ही एक्सक्रेट आउट करते थे, ऐसा ही था। एक ही ओपनिंग होती थी उनके पास और वहीं से ही वो जो है इंजेक्शन भी होती थी और वहीं से एक्सक्रेशन भी होती थी। बट ये जो थे थोड़े से मुख्तलिफ थे, फाइलम मॉलस्का में ये एक नई चीज आई थी, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम वाली, ठीक है। उसके अलावा जो है और दूसरी ये चीज़ कि ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम जो है ये फर्स्ट टाइम हमें ना फाइलम एस्केलमेंथिसिस जो था, एस्केलमेंथिसिस जो फर्स्ट टाइम हमें ना इसके अंदर ये चीज़ मिली थी,
और एक दूसरी चीज मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊं कि एस्केलिमेंथेसिस वाला जो फाइलम आया था ना, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस के बाद वॉर्म्स का, कॉर्न वॉर्म्स का ये जो पूरा सिलसिला चला था, इसके अंदर जो भी तब्दीली एवोल्यूशन आनी थी, जो भी नई चीजें आनी थी, वो सारी की सारी एस्केलिमेंथेसिस में ही आई थी। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है, जर्नल फीचर्स जो है मैंने डिस्कस किए हैं फाइलम मोलस्का के। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉफ्ट बॉडीड होंगे सारे के सारे। ठीक है। उसके अलावा अनसेगमेंटेड होंगे, कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी। सेगमेंटेशन का मकसद मकसद ये कि जैसे एनिलीडा में आपने सेगमेंटेशन देखी थी, उनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर थे उसके ऐसे सेगमेंट्स नजर आते थे, बट इनके अंदर ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं है। ना आप हेड शेल फुट को ऐसा कोई भी सेगमेंटेशन नहीं कहेंगे। उसके अलावा हैबिटाट की बात करते हैं तो ये हर जगह होते हैं। इसके एग्जाम्पल सी वाटर में अगर होंगे तो ऑक्टोपस या मसल इसके एग्जाम्पल हैं। सी वाटर के अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो यूनियो, और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एप्पल, स्नेल या पाइला भी आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बॉडी प्लेन की मैंने बात की कि इसके अंदर जो है ना सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है। और फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहाँ से आया था? एस्केलिमेंथेसिस से आया था। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने थोड़ा सा इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा ताकि आप बाद में फिर इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हम इस पे बात करेंगे फर्दर। जर्म लेयर्स के बाद हमारी जो पॉइंट आती है वो है अच्छा, जर्म लेयर्स की जब बात हुई थी, जर्म लेयर्स इसकी कौन कौन सी हैं? ठीक है। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा कि बाकी सारे जो फाइलम्स आए थे उसके पास कोई डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, कोई ट्राइप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट टाइम कहाँ से आए थे? प्लेटी से। ठीक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक आए थे प्लेटी से। प्लेटी हेलमिंथेसिस से फर्स्ट टाइम आए थे, और प्लेटी हेलमिंथेसिस के बाद के सारे मेमलिया तक सारे के सारे टैप्लोब्लास्टिक थे। तो ये जो था मोलस्का भी क्या था? टैप्लोब्लास्टिक ही था। ठीक है। उसके अलावा सिमेट्री की बात करती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बताऊंगी, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं फाइलम मोलस्का की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फाइलम मोलस्क का मतलब कंप्लीट फाइलम मोलस्क का, मैं ये नहीं पूछ रही कि कौन सी क्लासेस, कौन सा डिवीजन, कौन सी, कुछ भी नहीं पूछ रही। ठीक है। मैं जस्ट पूछ रही हूँ मुझे बताएं कि फाइलम मोलस्का की क्लास क्या है, सिमेट्री क्या है। तो आप सिंपली कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री इनकी। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री है। अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है, मुझे जो है ना असल में एक एक्सेप्शन है, सारे के सारे 80% बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, एक ऐसा भी है जिसकी कोई सिमेट्री है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, असिमेट्रिकल भी हैं। ठीक है। और असिमेट्रिकल हमारे कौन से हैं? उसके अंदर हमारे पास जो है ना स्नेल आ जाता है, गैस्ट्रोपोड्स, जो कि एक बड़ी क्लास है किसकी? मोलस्का की। ठीक है। उन सब के अंदर तकरीबन आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है। तो स्नेल इज द वन एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलस्का जिसके अंदर असिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है। आप इसको किसी भी एंगल से कट करें तो आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है कि इसकी सिमेट्री नहीं है? बाकी सबकी सिमेट्री है भाई, बाकी सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल है। कोई आपको बिल्कुल ऐसे 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 स्ट्रक्चर के अजीबो गरीब मिलेंगे, कुछ कुछ जो है स्नेल्स के जो है शेल्स कुछ इस तरह से कॉनिकल शेप्स के होंगे। इसका क्या है कि स्नेल का जो है असिमेट्री हमारे पास आ रही है? ये रीजन है। इसका रीजन जो है वो है टॉर्जन। टॉर्जन किसको कहते हैं? टॉर्जन हम उस फिनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर ये सारी के सारा जो ये जो शेल है वो मूव हो जाता है, मतलब वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है उसके अंदर ऐसे टर्न आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो शेल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसका जो एनस है वो बिल्कुल उसके मूव होकर, रोटेट होकर उसके हेड को जाकर आ जाता है। तो इस वाली कंडीशन को, इस मूवमेंट को टॉर्जन कहते हैं, और इसी टॉर्जन की वजह से हमें ये जो है इसकी स्नेल वाली जो भी है गैस्ट्रोपोड्स हैं, इनके अंदर हमें असिमेट्री जो है मिलती है।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। सिमेट्री और बायोलेटरल असिमेट्री और बायोलेटरल सिमेट्री का आइडिया हो गया होगा कि कुछ के अंदर असिमेट्री भी हैं, पर ऑल टुगेदर अगर आपसे पेपर में कोई ऐसा सवाल कहीं पर भी आ जाए मॉलस्का पर के फाइलम मॉलस्का के अंदर सिमेट्री क्या है, तो आप सिंपली बायोलेटरल सिमेट्री ही कहेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिस पर कोई ऐसी चीज हो रही है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएंगे एसिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, तो फिर आप उसके अंदर स्नेल या फिर ऐसा कोई एग्जांपल गैस्ट्रोपोड से दिया गया हो तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो नाउ आई एम मूविंग टू सीलोम। अच्छा, सीलोम की अब बात करते हैं। सीलोम के अंदर जो है ना हमारे पास जो है, इनकी जो सीलोम होती है वो है ट्रू सीलोम है इनके पास। ट्रू सीलोम। अच्छा, सीलोम होती क्या है? सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, बॉडी कैविटी। अच्छा, बॉडी कैविटी का क्या मकसद है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंसान है। ठीक है, अब ये एक इंसान है, जो ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। ठीक है, और ये जो अंदर से इसकी जो बक्कल कैविटी या क्या कहते हैं ऑरल कैविटी से लेकर ये जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, ठीक है, ये पूरी इसके एलिमेंट्री कैनाल। तो द डिस्टेंस बिटवीन ये जो एक ट्यूब है, बाहर वाली जो वॉल है, वहां से लेकर जो डिस्टेंस होता है एलिमेंट्री कैनाल तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैविटी। कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है, अब आपको पता है कि मोलस्का के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है। तो इट मीन्स कि जब ट्यूब के अंदर जो दूसरा ट्यूब के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो इसकी जो सीलोम है वो है हमारे पास चाइजोसीलोम। ठीक है, इसको जो है ना हम ये कहते हैं योसिलोम भी कहते हैं। ठीक है, योसिलोम की दो किस्में होती हैं, एक होती है इंटेरोसीलोम, इंटेरोसीलोम होती है, और एक होती है शाइजोसीलोम। ठीक है, एक होती है शाइजोसीलोम। ये जो इसके अंदर मोलस्का के अंदर पाई जाती है वो होती है शाइजोसीलोम। अच्छा, एंटेरोसीलोम बिल्कुल उनके अंदर होगी जो बिल्कुल ही एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि मोलस्का के बाद वाले जो भी ऑर्गेनिज्म आए थे वो सब के सब उनके अंदर सीलोम हाईली डेवलप्ड थी। ठीक है, तो एंटेरोसीलोम जो है मोलस्का के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और इतनी ज्यादा जो है ना इसके अंदर डेवलपमेंट आ चुकी होती है। शाइजोसीलोम के अंदर मीजोडर्म के साइड से कुछ कुछ स्ट्रक्चर मतलब गेप्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है शाइजोसीलोम इनके अंदर मौजूद है। और इंटेरोसीलोम जो है वो बिल्कुल हाईली एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा मेन करेक्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? ठीक है, अब अगेन मैं आपको यहाँ पर एक अगेन एक्सेप्शन बताऊंगी कि अगर पूछा जाए फाइलम मोलस्का के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो आप सिंपली कह देंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका। ठीक है, बट एक्सेप्शन ये है कि बेचारे जो सेफलापोड वाले आए थे, जो कि क्लास है फाइलम मोलस्का की, जो बड़ी क्लास है, बड़ी तो नहीं है मतलब अब तो खैर इसके अंदर ये मतलब बहुत मोस्ट एडवांस्ड आप एनिमल्स कह सकते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स के अंदर ये सेफलापोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सेफलापोड्स जो हैं इनके अंदर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी एक बड़ी वजह है कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, और बाकियों के पास सारी की सारी क्लासेस हैं, गैस्ट्रोपोड्स की बात करें भले वो बायवेल्विया हो कुछ भी हो, इन सब के पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्योंकि सेफलोपोड के पास एक ऐसी चीज थी जेट प्रोपल्जन मूवमेंट वाली, जिससे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें ऑक्टोपस था। ठीक है, वो ऑक्टोपस कैसे मूव करते, उसके पैर ऐसे हवा भर के खुद के पैरों के अंदर, एंड देन उसके टेंटिकल्स के थ्रू वो मूव कर रहा होता है, और वो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये स्पीड में भी इसको बड़ी जो है ना ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम जो उन्होंने खुद अडॉप्ट किया था, उसने बहुत इसको हेल्प आउट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैंने अभी समझाई हैं, वो क्या थी, सीलोम मैंने बताई थी। अच्छा, शुरू से क्या समझाया था मैंने? समझाया कि अनसेगमेंटेड होते हैं, सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, एडहेबिटेड बताया था कि ये हर जगह होते हैं, उसके अलावा बॉडी प्लान बताया था, बॉडी प्लान इनका ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम होता है। फिर मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाई
कि इनके अंदर, अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी मुझे बतानी थी कि ये वो थे जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ऑर्गन लेवल पर थी। इट मींस कि आपको पता हो चल गया होगा कि सारे ऑर्गन इनके पास मौजूद है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, इसके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। इवन आप आगे पढ़ोगे इसके अंदर लंग्स वगैरह भी, लंग्स के लिटिल बिट रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद है, गिल्स मौजूद हैं कहीं पर। तो ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं। और आपको पता है कि जिसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने बताया, जिनके पास सारे फाइलम के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट कुछ के पास जो है वो क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन से वालों के पास, सिर्फ सेफलापोड्स के पास। सेफलापोड का आम सा एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और स्क्विड, आप उसको याद कर लें, ठीक है। ये जो है इनके पास क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज है जो आप पूछना चाहें? यहाँ तक कोई समझ में आ रहा है आपको? जस्ट मुझे मैसेज करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, तो अब हम मूव कर रहे हैं आगे। और जो है, लेट मी अगेन गो टू द स्क्रीन। चलें, अब जो है इसको आप नोट डाउन भी साथ साथ करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट समझाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो चीज़ आती है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी क्लासिफिकेशन समझाऊंगी वो सारी अप टू डेट है होगी, ठीक है। अगर आप अपनी फोर्थ एडिशन या जो है आप, अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अपनी मिलर हार्ले की जो भी बुक्स उठाएंगे, फोर्थ फिफ्थ, ज्यादातर किसी के पास फोर्थ होगी, किसी के पास टेंथ होगी, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसके अंदर चेक करें, और फिर जो है ना आपको बहुत सारी वैरायटी उसके अंदर और डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो मॉलिस्का है आपका, जो फाइलम, ठीक है, वो हमारा जो है डिवाइडेड है दो क्लेड्स में। अब क्लेड्स क्या होते हैं ये पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ये क्लेड्स हैं। पहले हमारा होता था डायरेक्ट, आप मोलस्का को क्लासेस में डिवाइड करते थे, ठीक है, फाइलम को डिवाइड करते थे क्लासेस में। अब ये जो है ना आपके दो क्लेड्स आ गए हैं। ये क्लेड से मुराद ये है कि अब इन्होंने क्या किया है कि हर, जैसे आप आइडिया लगाते हैं, एक फैमिली ट्री होता है, ठीक है। एक फैमिली ट्री होता है, और हर फैमिली के अंदर सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मतलब आप एंसेस्टर से स्टार्ट करते हो और पूरा फैमिली ट्री आ रहा होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन हम मोलस्का की पढ़ेंगे उसके अंदर भी ऐसे ही क्लेड्स बनाए गए हैं। दो क्लेड्स हैं, और हर क्लेड में उनके एंसेस्ट्रल जो ऑर्गेनिज्म है या मेंबर्स हैं वो भी रखे गए हैं। और इसी हिसाब से हमारे पास दो क्लेड्स बन गए हैं। एक क्लेड है हमारा क्लैड एक्यूलीफेरा, एक्यूलीफेरा, एक्यूलीफेरा। और दूसरा क्लेड है हमारे पास क्लैड कॉन्चिफेरा, ठीक है, कॉन्चिफेरा, ठीक है। एक्यूलीफेरा और कॉन्चिफेरा। और कौन, एक्यूलीफेरा जो है बिल्कुल सिंपल से आपके जो है ना इसके अंदर आपको शेल्स नजर नहीं आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कॉन्चिफेरा के अंदर हम जंप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अरे हाँ, इसके अंदर तो बहुत सारे शेल्स मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेल्स आ रही हैं, वेराइटी आ रही है शेल में। कहीं कहीं पर शेल्स बड़े हैं, कहीं पर बिल्कुल छोटे, कहीं पर है ही नहीं शेल, तो कहीं पर बिल्कुल बॉडी के अंदर शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा वैरायटी है हमारे पास। तो अभी तक क्या किया था, क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर वन, मॉलिस्का को हमने डिवाइड किया है दो क्लैड्स में। एक क्लेड है हमारे पास क्लेड एक्यूलीफेरा, दूसरा क्लेड है क्लेड कॉन्चिफेरा, ठीक है। अब इसको इसको हम मजीद डिवाइड करेंगे क्लासेस में, ठीक है। अब वो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। चलें तो स्टार्ट करते हैं अब।
अब क्लास एक्यूलीफेरा से स्टार्ट करते हैं। क्लास, सॉरी, क्लेड, क्लेड एक्यूलीफेरा से स्टार्ट करते हैं, ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्लेड एक्यूलीफेरा, और इसके अंदर आपको क्लासेस मिलती हैं तीन, ठीक है। एक क्लास आपको मिलेगी, क्लास कोडोफोविएटा, कोडोफोविएटा, ठीक है। दूसरी क्लास आपको मिलेगी क्लास सोलिनोगेस्ट्रेस, सोलिनोगेस्ट्रेस, एक ये क्लास मिलेगी। और दूसरी क्लास आपको मिलेगी पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, ठीक है। ये तीन आपको मिलेंगे। नंबर वन वॉज कोडोफोबिएटा। क्लैड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, क्लैड की बात कर रहे हैं। क्लेड एक्यूलीफेरा के अंदर तीन क्लासेस हैं, एक क्लास कोडोफोविएटा है, दूसरी क्लास सोलिनोगेस्ट्रेस है, तीसरी क्लास पॉलीप्लेकोफोरा है, ठीक है। अब क्लेड का आइडिया समझ में आ गया होगा आपको कि क्लेड का मकसद एक ऐसा कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है। इसकी कोई खास मीनिंग नहीं है, बस एक आप ग्रुप समझ लें, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपने एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स भी रखे हैं, ठीक है। और एंसेस्ट्रल से लेकर सारे के सारे अप टू डेट मेंबर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। क्लास कोडोफोविएटा, ये जो है बिल्कुल सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं डिटेल से अभी पढ़ा रही हूँ आगे, ठीक है। सोलिनोगेस्ट्रस का दूसरा नाम भी है, जो कि मिलर हार्ले में एज ए हेडिंग जो है वो दूसरा नाम लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं एप्लाकोफोरा, ठीक है। एप्लाकोफोरा, ठीक है। बुक में कहीं पर एप्लाकोफोरा लिखा हुआ है, कहीं पर सोलिनोगेस्ट्रस लिखी हुई है, एक ही चीज है, ठीक है, इसको घबराना नहीं है। कोडोफोविएटा है और तीसरी है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा वाले जो है ना, मतलब इनके पास प्लेट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत फेमस इसका एक एग्जाम्पल है काइटोन, ठीक है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है, ये पत्थर की तरह नजर आते हैं और प्लेट्स बनी हुई हैं बस। आगे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आइडिया मजीद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 प्लेट्स होती हैं पॉलीप्लेकोफोरा, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप का होता है। कॉडोफोविएटा वाले जो होते हैं ये बिल्कुल वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव मॉलस्कन है, बिल्कुल प्रिमिटिव। अब आप आइडिया लगा लो कि ये नेमाटोड से आए हैं, स्केलेमेंथिस के बाद कि ये जो आए हैं तो वॉर्म की तरह थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं इसके। कोई इसके अंदर कोई खास शेल नहीं है, जैसे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर पढ़ा था कि भाई इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, बॉडी इसकी कैसी होती है। बिल्कुल हल्के से वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल से, ठीक है। और तकरीबन जो है ना, अब ये इतने हैं कि एक्सटेंट हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है। वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सोलिनोगेस्ट्रस और एप्लाइकोफोरा फोरा वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इनके पास सिर्फ एक प्लेट होती है। जैसे यहाँ पर तो प्लेट्स हैं नजर आ रही हैं, इनके पास तो वो भी नहीं होता, बस एक है हर जगह, बस ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो थर्ड क्लास है इसकी पॉलीप्लेकोफोरा, जिसकी आम एग्जाम्पल काइटोन है, इनकी भी एग्जाम्पल बाकी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको क्लैड कॉन्चिफेरा की बताने जा रही हूँ, उसकी पांच हैं जो कि बहुत आपकी सुनी हुई भी होंगी, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है क्लैड कॉन्चिफेरा की हम बात करेंगे। कॉन्चिफेरा, कॉन्चिफेरा के अंदर पांच हैं, ठीक है। अभी तक हमने कैसे पढ़ा था, क्लैड एक्यूलीफेरा के तीन क्लासेस हैं, क्लैड कॉन्चिफेरा के पांच हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर फाइलम मॉलस्का के अंदर 8 क्लासेस आती हैं, ठीक है। पर आप क्लैड के थ्रू याद करोगे तो आपको समझने में मजीद आसानी रहेगी, ठीक है। अब आते हैं क्लास मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। क्लास गैस्ट्रोपोडा, बिगेस्ट क्लास एवर, मॉलस्का, हाँ। मोस्ट सक्सेसफुल क्लास गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज क्लास स्केफोपोडा, 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 ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज क्लास बायवेल्विया, सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, क्लास बायवेल्विया। और द लास्ट वन इज क्लास सेफलोपोडा,
ठीक है, क्लास सेफलोपोडा। ठीक है, सेफलोपोडा। मोनोप्ले का को फोरा वाले बहुत सिंपल हैं। गेस्ट्रोपोडा के अंदर सारे के सारे स्नेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, स्केफोपोडा वाले भी बहुत सिंपल हैं। इसके ये तो ये थोड़े थोड़े से जो है ना वॉर्म की तरह नजर आएंगे, बट बिल्कुल अजीब से हैं, ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर हैं, हर जगह बस पड़े रहते हैं। और मैराइन मैराइन इन्वायरमेंट में आपको ये ज्यादा नजर आएंगे। स्ट्रक्चर्स में पिक्चर्स में दिखा दूंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बायोवेल्विया के अंदर आपने पढ़ा होगा, यूनियो पढ़ा होगा। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर देखा होगा, जिसके अंदर से ये पर्ल्स निकलते हैं। वो जो लास्ट जो है वो है सेफलापोडा। सेफलापोडा के अंदर आपको जो मैंने अभी बताया था, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, ये सारी जो ऑर्गेनिज्म है ये सेफलापोडा के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, अब द मोस्ट सक्सेसफुल जो है क्लास है, मोस्ट सक्सेसफुल जिसकी 65,000 से बहुत ज़्यादा स्पेशीज हैं, वो हैं गैस्ट्रोपोडा की क्लास। और सेकंड नंबर पे जो हमारी क्लास आती है मोस्ट सक्सेसफुल में, सेकंड में, वो है क्लास बायोवेल्विया। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे भाई, हालांकि ये तो हमें पता है कि सेफलापोडा वाले जो हैं वो हैं थोड़े से मोस्ट एडवांस्ड हैं। हालांकि एडवांस्ड भी ज़्यादा हैं, बट क्या है, इंटेलिजेंट भी ज्यादा है। बट जो है ना इनके पास स्टिल भी ये वाली जो है ना इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इनके इनके पास ऐसा कोई शेल वगैरह नहीं है। ठीक है, सेफलोपोडा पोडा के अंदर शेल नहीं है। ऑक्टोपस एक वाहिद है जिसके पास कोई शेल नहीं है। अच्छा, अब अगर हम शेल की बात करूं तो कटल फिश एक वाहिद एग्जाम्पल है जिसके पास शेल अंदर होता है, मतलब आप कह सकते हैं इंटरनल शेल होता है उसका, इंटरनल शेल होता है उसका कटल फिश के पास। ये एग्जाम्पल लाजमी याद कर लेना। कोई भी एग्जाम होगा जोलॉजी बायोलॉजी के अंदर कहीं पर भी फाइलम्स के थ्रू ये सवाल लाजमी पूछा जाता है कटल फिश पर, कि किस किस के पास जो है शेल्स हैं, किसी के पास आउटर शेल्स हैं, जैसे कि आप गैस्ट्रोपोडा में देखते हो, मोनोप्लेकोफोरा या बाकी जो मैंने क्लासेस बताई उनके अंदर आपको शेल्स नजर आएंगे। ठीक है, बट कहाँ पर जो है शेल इंटरनल है तो वो कटल फिश है, और कटल फिश बिलोंग टू सेफलापोडा। ये एक वाहिद है जिसके पास शेल इंटरनल है, और ऑक्टोपस एक दूसरा है जिसके पास कोई शेल नहीं है। ठीक है, ऑक्टोपस के पास कोई अच्छा शेल नहीं है। एक रोटी खा लो तो नींबू। यहाँ तक विजिबल है इधर मैं मतलब। खा दूँ एक गिलास पानी और थोड़ा सा रोटी खा लूँ। जी, बख्तावर कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? जी। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपने नोट कर ली हैं। अब क्लेड कॉन्चिफेरा की क्लास मोनोप्लेकोफोरा, क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास स्केफोपोडा, क्लास बायोवेल्विया, क्लास सेफलोपोडा। ठीक है, अब जो चीज बता रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको लाजमी अब इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, सक्सेसफुल क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का। सक्सेसफुल में अभी मैंने वही बता दी हैं। ठीक है, ये भी मैं रिपीट नहीं करी। इसके अंदर मैंने बताया था गैस्ट्रोपोडा की जो है फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये हमारी फिर से ख़त्म हो रही है क्लास की टाइमिंग। ठीक है, फिर आप फिर से रिज्वाइन कीजिएगा ताकि हम ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो क्या था, क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है आपकी मोस्ट सक्सेसफुल है। मोस्ट सक्सेसफुल के अंदर क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, उसके अलावा ये चीजें याद रखिएगा, पेपर में ये इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि फला जो है फाइलम में उसकी कौन सी क्लास मोस्ट सक्सेसफुल है विथ मोर स्पेशीज, नंबर ऑफ स्पेशीज जिसके अंदर ज्यादा हो। दूसरी है बायोवेल्विया। ठीक है, दूसरी है बायोवेल्विया। तीसरी है जो है हमारे पास बस सेफलापोडा है। और इसके अंदर 75% मोलस्का के अंदर जो पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ ये जो है ऑर्गेनिज्म ज्यादा है वो है हमारे पास मोलस्का के। ठीक है, गैस्ट्रो मोलस्का के अंदर गैस्ट्रोपोडा के, गैस्ट्रोपोडा।
इनके जो है ज्यादा हैं। ठीक है, उसके अलावा एडवांस और इंटेलिजेंट तो आपको पता है कि सेफलोपोडा ही हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं उसके अंदर। दूसरी है इसके अंदर में अब बताने लगी हूँ कि कौन सी क्लासेस हैं जो कि ऑर्डर्स हैं। ठीक है, यहीं पर ही लिख देते हैं। अच्छा, तो इनके अंदर जो है मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर्स अब कौन से हैं ये बस आप सिर्फ याद कर लें। ऐसे बुक में भी इंक्लूडेड नहीं है ऑर्डर्स, तो हम ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ऑर्डर्स जो सक्सेसफुल हैं वो हैं, नंबर 1 पर आता है स्टाइलो स्टाइलो मेटोफोरा। स्टाइलोमेटोफोरा मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर है। ये बिलोंग करता है क्लास गैस्ट्रोपोडा से। गैस्ट्रोपोडा से। ठीक है, बस इस पर इतना याद रखिएगा, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर कौन सा है, स्टाइलोमेटोफोरा क्लास गैस्ट्रोपोडा से करता है। और इसके पास कोई भी विजिबल शेल नहीं होता। ठीक है, विजिबल शेल नहीं है इनके पास। नो विजिबल शेल, कोई विजिबल शेल नहीं है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल में आपके पास लैंड स्नेल्स जो है ना, इसके अंदर गैस्ट्रोपोडा के एग्जाम्पल्स तो वही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, स्लग भी इसका एग्जाम्पल है। स्लग। अच्छा, स्लग में और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। स्नेल जो होता है उसके अंदर शेल होता है आउटर। ठीक है, ये इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये उसका फुट होता है। ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो स्लग जो होता है ना उसके पास ये शेल नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट टाइप का होता है और बस ये चल रहा होता है कभी पानी में, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फ्रेश वाटर में ही नजर आएंगे स्लग। ये डिफरेंस है इनके पास थोड़ा सा। इसके भी आपको मेरे इसके टेरेस्ट्रियल भी स्लग्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। बट ये थोड़ा सा जस्ट कीप इन माइंड कि इनके अंदर डिफरेंस है। ये जो है स्नेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके पास शेल होता है, स्लग के पास शेल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा सक्सेसफुल ऑर्डर जो है वो कौन सा है, वो आप लिख दें। ऑर्डर नियोगेस्ट्रोपोडा। नियोगेस्ट्रोपोडा। ठीक है, अगेन ये भी क्लास गेस्ट्रोपोडा से ही रखता है, बट सेकंड नंबर पर। फर्स्ट पर स्टाइलोमेटाफोरा, सेकंड पर नियोगेस्ट्रोपोडा, एंड थर्ड पर आता है वेस्टिजियो गेस्ट्रोपोडा। ऑर्डर वेस्टी गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, वेस्टी गैस्ट्रोपोडा। ये सारे आ गए आपके 3 ऑर्डर्स जो कि मोस्ट सक्सेसफुल हैं। वेस्टी गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपके जो है ना एबलोन्स आ जाते हैं। एबलोन्स क्या होते हैं। एबलोन्स होते हैं जो कि एडिबल स्नेल्स होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में स्नेल्स को कंज्यूम किया जाता है फॉर फूड पर्पस, तो एबलोन उनके अंदर जो है ना यूज किया जाता है। बहुत उनकी फेमस डिशेस उनकी बनती हैं स्नेल्स के थ्रू। तो ये होता है एबलोन, एडिबल स्नेल होता है। इसको आप बस ये ऐसे ही याद रखें, ये एबलोन बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं सी वाटर के अंदर हमें मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो कि अभी द मोस्ट जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि क्लास और जो है ऑर्डर, उसको अब हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है ताकि फिर मैं रिमूव कर दूँ ये। अच्छा, तो अब ये है द ऑर्डर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, तो उसके अंदर जो सबसे पहला आ जाता है ऑर्डर ट्राइब्लोडीडा। ट्राइब्लेडीडा। ठीक है, ब्लीडीडा। BLID DA। ट्राइब्लेडीडा ऑर्डर जो है मोस्ट मोस्ट जो है ना अभी ये एक्सटेंट होने वाला है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये क्लास जो है ना मोनोप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। मोनोप्लेकोफोरा से। अच्छा, एक चीज है इसके बारे में, मोनोप्लेकोफोरा जो है ना ये बहुत साल, कोई मतलब आप कह सकते हैं 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 350 मिलियन ईयर्स अगो मोनोप्लेकोफोरा वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स थे ये सारे के सारे मतलब थे ही नहीं, इनके सिर्फ हमें फोसिल्स मिलते थे। सिर्फ फोसिल्स मिलते थे।
अचानक से। और इवन ये भी कहा जाता था, जो भी रिसर्चर्स थे वो कहते थे कि शायद जो है ना मोनोप्लेकोफोरा के जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऐसी क्लास है जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये क्लास जो है ये एक्सटिंक्ट समझी जाती थी। बट अचानक से क्या हुआ कि 1952 में, ठीक है, 1952 में ये हुआ कि जो है ना ओशियंस के बिल्कुल एंड के जो सी बेड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाले जो हिस्सों में से हमें ये मिला था। इसके कुछ एक दो स्पीशीज हमें मिली थी। और जो मोस्ट फेमस इसकी है वो है नियोप्लीना। नियोप्लीना, ठीक है, नियोप्लीना जो है इसकी फेमस एग्जाम्पल है, जो कि हमें फिर से रिवाइव होकर मिली थी, जिसको अभी तक कहा जाता है लिविंग फॉसिल। ठीक है। तो ये सवाल है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई मोनोप्लेकोफोरा जो है वो कौन सी क्लास है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है या एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, तो उसको हम कहते हैं क्लास मोनोप्लेकोफोरा। और ऑर्डर जो है वो ये है जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है। 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है ना, हमें ये कहा जाता था कि अब इसके सिर्फ फॉसिल्स बचे हैं, इसकी अब कोई लिविंग स्पेशी नहीं है। बट 1952 में एक दो स्पेशी मिली थी जिसको हमने कहा था नियोप्लीना, ये मिली थी। और फिर वहां से लेकर अभी तक ये वाली हमारे हम जो हैं पढ़ रहे हैं वो इसी वजह से ही है, क्योंकि अभी इतनी सारी जो है इसकी एग्जाम्पल्स और जो है 15 15-16 जो है ना इसकी स्पीशीज अभी भी हैं। ठीक है। तो ये अब बट है कि सबसे पूरे फाइलम में सबसे कम जो है ना वो यही वाली है, मोनोप्लेकोफोरा वाले। ठीक है। तो यहाँ तक जो थे हमारी एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी थी वो मैं दे चुकी हूँ। और ये जो है डीप सी के अंदर रहते हैं, बस इसको थोड़ा सा आप आइडिया लगा लें। मोनोप्लेकोफोरा इतने हैं नहीं, बस बहुत सिंपल से हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तभी भी आइडिया हो जाएगा कि इसकी ये जो है ना इतने ज्यादा एक्सटिंक्ट मतलब होने वाले हैं। और सच इनके पास कोई शेल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। ठीक है। तो ये समझ जाएं कि जो क्लास है वो भी मोनोप्लेकोफोरा एक्सटिंक्ट होने वाली है, और जो ऑर्डर है वो भी यही है। ठीक है। अब जो चीजें इसके अंदर मुझे बतानी है वो है लार्वी के बारे में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लार्वा के हर फाइलम के अंदर डिफरेंट किस्म के लार्वीज होते हैं। तो यहाँ पर इनके पास कौन कौन से लार्वे हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम, जैसे मैंने काफी दफा भी बताया कि और कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो कि फाइलम मॉलस्क का ऑल टुगेदर उसके पास चीजें हैं और इनके पास वो चीजें नहीं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, तो लार्वी जो हैं, पूरे मॉलस्का की लार्वी जो होगी वो ट्रोकोफोर लार्वी कहलाएगी। ट्रोकोफोर। ठीक है। ये बंद होने वाली है फिर से रिकॉर्डिंग, मैं फिर से आपको ज्वाइन करती हूँ।